नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस मीन्स पावर। पावर या पोटेंस ऑफ H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसी को उस सॉल्यूशन की पीएच कहा जाता है। सो पीएच इज नथिंग, इट इज पावर और पोटेंस ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो एसिड का पीएच होता है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन लेस विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच ज़्यादा होती है ना, ऐसा एसिड जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड बताया मैंने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मोर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस। उस सॉल्यूशन का पीएच लेस होता है। ऐसे ही अगर हम वीक एसिड की बात करें, फॉर वीक एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच गिव लेस H प्लस आयन विच टेंड्स टू गिव लेस H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड। तो वीक एसिड में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है वो लेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है तो पीएच कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का? पीएच विल बी मोर। तो उस सॉल्यूशन का पीएच ज़्यादा होगा। तो दिस वी डिस्कस अबाउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये मैंने एसिड की बात की है। दिस वी डिस्कस अबाउट द पीएच ऑफ एसिड। ये एसिड की पीएच की बात हुई है। अगर हम बेस की पीएच की बात करें, द पीएच ऑफ बेस, किसी भी बेस का जो पीएच होता है, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जितना ज्यादा OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी भी बेस का, उस पर्टिकुलर बेस की जो पीएच होगी वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? वो बेस जो मोर अमाउंट में OH माइनस आइंस देते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगा OH माइनस आयन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसा होगा? मोर होगा। तो अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कैसा होगा? पीएच विल ऑल्सो बी मोर फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच भी ज्यादा होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं वीक बेस के बारे में, तो फॉर वीक बेस क्या होते हैं? वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर लेस OH माइनस आइंस देते हैं उनको बोलते हैं वीक बेस। तो कहने का मतलब हो गया, वीक बेस के लिए जो कंसंट्रेशन होगा OH माइनस आयन का वो कैसा होगा? लेस होगा। बताया था वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, मोर अमाउंट में OH माइनस आइंस देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड दोज बेसिस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोशिएट इन लेसर एक्सटेंट टू गिव लेस नंबर ऑफ OH माइनस आइंस, दे आर कॉल्ड एज वीक बेसिस। तो वीक बेसिस के लिए OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कैसा होता है? कम होता है। तो अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बताया था जो पीएच है बेस का, इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर ये कम है तो पीएच कैसा हो जाएगा? द पीएच ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल आल्सो बी लेस। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट आउट द पीएच ऑफ एनी स्पेसिफिक एसिड और एनी स्पेसिफिक बेस। अब इसके बाद पीएच को डिफाइन करने का एक तरीका है। जो पीएच होता है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से द नेगेटिव लॉग, जिसको हम लॉगरिथम भी कहते हैं, ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज इट्स पीएच। पीएच क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसी को हम कहते हैं, जो नेगेटिव लॉग होता है, इट इज कॉल्ड एज इट्स पीएच। द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज इट्स पीएच। किसी भी सॉल्यूशन को की पीएच को फाइंड आउट करने के लिए एक स्केल दिया गया, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। एंड दिस स्केल वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड सोरेनसन। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने इस स्केल को दिया था किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को प्रिडिक्ट आउट करने के लिए। अब ये स्केल क्या था उसको देखते हैं। इस स्केल, ये जो आपका स्केल होता है जिसके द्वारा आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को प्रिडिक्ट आउट करते हैं, ये स्केल
जो है वो वेरी करता है, इसमें जो पीएच है आपकी वो वेरी करती है फ्रॉम 1 टू, यहाँ पर आपका वैसे तो जीरो भी होगा, 0 से लेकर के 14 तक आपकी जो पीएच है वेरी करेगी। इसको मैं लिया मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। हम ये जानते हैं जो 7 पीएच होगी, 7 पीएच क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा जिसकी पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा और ना बेसिक होगा। ऐसे ही अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी पीएच 0 से लेकर के 7 तक है तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। एंड इफ अ सॉल्यूशन इज एज सच इन विच द pH is more than 7 and less than 14, then the solution is found to be basic in nature। ये आपकी बेसिक pH होती है। एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी pH 7 से लेकर के pH 14 तक अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है, तो बेसिक जो करेक्टर है आपका, बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम pH 7 to 14 द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और हम बता चुके हैं कि बेस का pH या जो बेसिक करेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस के। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन, मोर विल बी द बेसिक करेक्टर एंड मोर विल बी द वैल्यू ऑफ pH। लेकिन अगर आप एसिडिक करेक्टर की बात करें तो जब आप 7 से लेकर के 0 तक मूव करते हैं, 0 तो pH आपकी कोई भी ऐसे होती नहीं है, 0 से ज्यादा होगी, 0.2 हो, 0.5 हो, 0.6 हो और 1 तक भी आपकी एसिडिक pH होगी। तो इधर से इधर जाने पर आपका जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। इफ सपोज यू विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इफ द वैल्यू ऑफ pH डिक्रीजेज तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि pH जो है इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आइन है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इसी वजह से इधर से इधर जाने पर आपका जो एसिडिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज करेगा। तो बताया था मैंने, pH की अगर बात की जाती है एसिड्स के लिए, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH होती है कम। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स मोर अमाउंट में H प्लस आइंस को रिलीज करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला था, ये मोर अमाउंट में H प्लस आइंस को रिलीज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो pH की वैल्यू होगी कम। और अगर कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए आपका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो pH कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो वही बताया, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, जबकि इस इधर से इधर जाने पर आपका जो बेसिक करेक्टर है वो बढ़ता है।